बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, तहज़ीब हियर फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं रास्पबेरी पाई पर एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं रास्पबेरी पाई का बेसिक और इम्पोर्टेंट बातें कवर करने वाला हूँ। उसमें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे अगर इसमें एनालॉग पिन नहीं है तो कैसे लोग DHT को कनेक्ट कर लेते हैं। अगर एनालॉग पिन नहीं है इस रास्पबेरी पाई में तो किस तरह से हम एनालॉग सेंसर इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, उसका अल्टरनेटिव क्या है, यानी उसका एक सॉल्यूशन क्या है। वो सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, रास्पबेरी पाई में यहाँ पर मैं 3 मॉडल यूज़ कर रहा हूँ और इसमें 14 पिन है। और आपकी इसको कैसे नंबरिंग दोगे, मतलब कैसे इसको 1 या 2 इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो इस आप डायग्राम में देखिए, जो इमेज इधर यहाँ पर है। आप रास्पबेरी पाई में जो USB पोर्ट है उसका फेस अपनी तरफ रखें और यहाँ से गिनना स्टार्ट करें। इस कॉर्नर से जो इनसाइड है, इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 है, आउटसाइड वाला कॉर्नर 2 है और इसके बाद ये फिर इस साइड में 3 है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये साइड हमारी ऑड है, वो साइड हमारी इवन है। तो इस तरीके से भी आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ कि मैं जो बोल रहा था कि इसमें एनालॉग पिन नहीं है और वो उसका मतलब क्या है। इसमें एक्चुअली रास्पबेरी पाई में आपको पता होगा, जैसे ये आपके पास, मेरे पास आर्डिनो है, तो आर्डिनो में जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दें, आर्डिनो में 2 तरीके की पिन्स होती हैं, एक एनालॉग तो डिजिटल। डिजिटल पिन्स वो होती हैं जहाँ पर हमें ऑन या ऑफ़ ही करना होता है, यानी यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है, या तो ऑन या तो ऑफ़, यानी ट्रू या फॉल्स। इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो डिजिटल होती हैं। और जहाँ पर हमारे पास कंडीशंस में वेरिएशंस आते रहते हैं, जैसे कि सपोज़ कर लें मेरे घर में एक फ़ैन लगा हुआ है, उस फ़ैन की मुझे स्पीड को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है कि कम ज़्यादा करना है या उसको स्लो करना है, उसकी कुछ ऐसे करना है। तो हमें भी पता, हमें ये बात को पता है, हमें ये बात मालूम है कि हम जब करंट में वेरिएशंस करेंगे तो हमारा जो फ़ैन है उसमें उसकी स्पीड में वेरिएशन आएगा, यानी वो कम या ज़्यादा होगा करंट की वजह से। और ये लोग सबको पता ही है कि करंट एक एनालॉग सिग्नल वेव फॉर्म होती है, उसकी साइन वेव होती है। तो ये तो मैंने सिंपल आपको बता दिया कि अभी सपोज़ कर लें आप टेम्परेचर लेना चाहते हो, उसके रीडिंग लेना चाहते हो, तो टेम्परेचर वेरी होता रहता है, उसकी रीडिंग्स वेरी होती रहती है। तो टेम्परेचर एक एनालॉग सिग्नल है, यानी ऑन ऑफ तो नहीं है, यानी ऐसा तो नहीं है कि 1000 सेल्सियस या फिर 0 सेल्सियस। वो 0 से 1000 सेल्सियस के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, यानी वो तो कहीं पे भी वेरी हो सकता है। तो वो एक एनालॉग सिग्नल है। तो हम उस एनालॉग सिग्नल को इस रास्पबेरी पाई में रीड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इस रास्पबेरी पाई में एनालॉग पिन नहीं है। इसका जो मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, इसमें रेफरेंस में ये है, ये वेबसाइट आप देख लो, यहाँ पर आप learn.adafruit इस पर जाकर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है पाई डज नॉट हैव इंक्लूड हार्डवेयर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी इसमें ऐसा कोई हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं लगा हुआ जिस वजह से ये एनालॉग को डिजिटल में बदल पाए। अभी इस आर्डिनो में कैसे बदल पाते हैं, तो आर्डिनो में हमारे पास ये जो पिन्स होती हैं, उस पिन्स के आगे हमारे पास वेव फॉर्म बना होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई एनालॉग सेंसर कनेक्ट किया तो वो सेंसर का डेटा जाता है, एनालॉग सिग्नल इस आईसी के अंदर जाता है। तो इस आईसी के अंदर इनबिल्ट एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, वो इसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में, फिर उसको वो रीड कर लेता है। रीड तो वो डिजिटल ही करता है, लेकिन इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी लगा हुआ है, तो इस वजह से वो उसको रीड कर पाता है। अगर मैं रास्पबेरी पाई में कंपलसरी मैं कुछ यूज़ करना चाहता हूँ, मतलब एनालॉग सिग्नल यूज़ ही करना चाहता हूँ, मैं रीड करना चाहता हूँ इनपुट, तब कैसे काम बनेगा। लेकिन अभी कुछ लोगों के दिमाग में शायद क्वेश्चंस होगा कि भाई DHT11 भी तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है, वो उसको कैसे रीड कर लेते हैं, क्योंकि उसको तो डायरेक्टली लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, कोई IC वाईसी का यूज़ नहीं किया। तो एक्चुअली इस DHT11 के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, तो उसका रेफरेंस मैं आपको देता हूँ ये। तो DHT11 इज डिजिटल सेंसर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिफरेंट सेंसर्स इन सिंगल पैकेज,
यानी इसके अंदर सिंगल पैकेज है। इसमें 2 तरीके के सेंसर्स हैं, एक DHT ह्यूमिडिटी और एक टेम्परेचर सेंसर। तो इसके अंदर इस सेंसर के अंदर आप देख सकते हैं एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, इनबिल्ट होता है इसी के अंदर, जो कि हमारा जो एनालॉग सिग्नल है उसको वो डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। यही डिजिटल सिग्नल हमारे रास्पबेरी पाई में डायरेक्टली जा रहा होता है, जैसे यहाँ पर ये जा रहा है। तो रास्पबेरी पाई इस सेंसर से क्या रीड कर रहा है? डिजिटल सिग्नल रीड कर रहा है, ना कि एनालॉग सिग्नल रीड कर रहा है। तो ये तो बात कंफर्म हो गई आपको। अगर इसका अल्टरनेटिव की बात करूँ कि अगर मुझको रास्पबेरी पाई में एनालॉग सिग्नल सेंसर रीड करना है, उसका डेटा रीड करना है, तब उसके लिए आपके पास अल्टरनेटिव है कि आप यूज़ करें MCP 3008 IC, जो कि एनालॉग सिग्नल को रीड करती है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर ये हमारे रास्पबेरी पाई को या फिर किसी भी जो आपके पास कोई भी बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसको ये सेंड कर सकती है। तो अभी ये रास्पबेरी पाई में ऐसा कोई IC नहीं लगी है जिस वजह से हम इस एनालॉग को डिजिटल में बदल पाएँ। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं यहाँ पे इस पिंस में। हम रास्पबेरी पाई में जो पिंस हैं ये देख सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह से पिन मेंशन है। एक तो यहाँ पर नंबरिंग की हुई है, ये जो नंबरिंग की हुई है फिज़िकल पिन है। फिज़िकल पिन का मतलब जो आप इस कॉर्नर पे देखें, आप इस रास्पबेरी पाई को पोर्ट को अपनी तरफ रखेंगे तो इस कॉर्नर में आपको 1 और 2 इस तरीके से जो सीक्वेंस दिख रहा है, तो ये फिज़िकल पिन है। इन फिज़िकल पिन को हम फिज़िकल पिन को एक्सेस करने के लिए हम GPIO.board को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इसी पिन को किसी दूसरे लाइब्रेरी से एक्सेस करना चाहते हैं जो कि GPI.BCM है, उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये है कि एक पिन को मैं, मतलब ये सपोज़ कर लीजिए ये वाली पिन है जिस पे ये मेरा कर्सर रखा, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं 2 तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। जनरली जो एक्सेस करते हैं, या तो मैं 3 लिख के एक्सेस कर सकता हूँ या फिर GPIO 2 लिख के भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो आपको आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद ये जो रास्पबेरी पाई है इसमें जो पिन्स हैं इसको हम पाइथन के थ्रू, C के थ्रू और C+ वगैरह के थ्रू भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आई थिंक मैंने जो इम्पोर्टेंट सारी बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और कोई आपको डाउट आ रहा हो, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो और यूज़फुल वीडियो लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं पहला प्रैक्टिकल करूँगा कि कैसे ये LED को लगा के कंट्रोल करना है, कैसे इसमें पहला प्रोग्राम लिखना है। तो गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।